ओके, सो हम बात करेंगे आज डिटॉक्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा था, डिटॉक्स जो ड्रिंक्स हैं, है ना, डिटॉक्स के बारे में जानेंगे कि डिटॉक्स जो है वो एक मिथ है या वो रियलिटी में वर्क करता है, और हमारी बॉडी कैसे डिटॉक्स होती है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं योग दृष्टि में कि मेरा नाम दृष्टि शर्मा है, और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे सारी हेल्दी वीडियो और योग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस आती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा, आपको मज़ा आएगा, बने रहिए लाइव में। और हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी करेंगे इसके बारे में। डिटॉक्स, अच्छा आपको क्या लगता है जो मार्केट में डिटॉक्स ड्रिंक्स आ रही हैं, है ना, हर जगह जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं और डिटॉक्स डाइट है, और आपने काफी चीजें देखी होंगी इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा चल रहा है डिटॉक्स चैलेंजेस। डिटॉक्स चैलेंजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या सच में जरूरी है, या ये सब काम करता है, या ये हमारी बॉडी को सच में डिटॉक्स करेगा, है ना। काफी सारी चीजें हैं। तो हम जो है इस आज जो बात करेंगे, ये बात करेंगे कि जो डिटॉक्स है, उस योग जो है, योगिक साइंस, और जो मॉडर्न साइंस है, योगिक साइंस और मॉडर्न साइंस, इसके बारे में क्या बात करती है ना, कि ये सच में हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, ये सच में वर्क करता है, या ये सब मिथ है, या जस्ट टाइम पास चीज है ना। तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे कमेंट में जितने भी लोग अभी लाइव में जुड़े हैं, सब मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि आपने कभी डिटॉक्स ड्रिंक या डिटॉक्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कभी कुछ ट्राई किया है, और अगर ट्राई किया है तो फिर वो क्या चीज है, और वो आपको हेल्पफुल रही या नहीं रही, वो चीज वर्क करी या नहीं करी। तो ये चीज मुझे आप जरूर, जो जो जितने भी लोग हैं अभी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या रहा। ठीक है, चलिए पहले हम पहला जो टॉपिक है वो करते हैं कवर। तो जो पहला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जो हम डिटॉक्स ड्रिंक है ना, वो जो है हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स क्या जो बाहर निकाल देती है, या सिर्फ कुछ निकाल पाती है, या फिर नहीं निकाल पाती है, क्या चीज है इसके पीछे, देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन बिलीफ जो है, जो मतलब आम जनता, लेमैन जो सोचता है, वो ये है कि एड्स आती हैं, ठीक है, एड्स देखी होंगी आपने काफी सारी, ग्रीन टी है, लेमन वाटर, लेमन जूस, या मार्केट के डिटॉक्स जूसेस जो हैं, ये आपके सारे टॉक्सिन्स निकाल देते हैं, है ना। बहुत सारी एड्स आती हैं, और देखा भी होगा आपने, मेरे थंबनेल में भी अभी देखा होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में जो है डिटॉक्स जूसेस के काफी वो पिक्चर लगा रखी है मैंने, है ना। तो आपको कि ऐसा लगता है कि सच में ये वर्क करता है ना। लेकिन जो कॉमन चीज है, कॉमन बिलीफ है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है हमारी बॉडी को जल्दी डिटॉक्स करते। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजकल सबको जल्दी होने वाली चीज सबसे पहले चाहिए, है ना। मतलब ये चाहिए लोगों को कि जल्दी से हमारा काम निकल जाए, फिर हम दूसरा काम देखें। अरे भाई, जल्दी कुछ नहीं होता आज के टाइम में, हर चीज को टाइम लगता है ना। आप टाइम देंगे अपना किसी भी चीज को, तभी वो वर्क करता है, कंसिस्टेंसी वर्क करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को एक दिन दो दिन में क्लीन कर लेंगे। आपने, आपके बॉडी में कितना गंद और कितनी सारी चीजें जो है बरसों से जमी हुई है ना, कितना आड़ अड़ंगा और उल्टी सीधी चीजें खाते हैं जो। तो आपको लगता है कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, या एक दो दिन में आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, और बहुत सारी चीजें हैं वो करनी पड़ती है, वो बताते हैं, है।
ठीक है, तो कॉमन बिलीफ हमने देख लिया कि लोग क्या आजकल जो जर्नल चीज़ है, लोग क्या सोचते हैं और मतलब लोगों को किस चीज़ पे बिलीव है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये कहती है कि जो हमारे ऑर्गन्स है ना बॉडी के, वो नेचुरल डिटॉक्स होते हैं, ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होते हैं। जो हमारी लीवर है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, इनको किसी डिटॉक्स वाटर, लेमन वाटर या किसी भी प्रकार के जूस, ये ग्रीन टी, मार्केट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये खुद रिपेयर होती है और खुद ठीक होती है। तो ये डिटॉक्स भी खुद ब खुद हो जाती है नेचुरली। लेकिन सबसे पहली चीज है, आपको इसे थोड़ा फ्री छोड़ना होगा। अगर हम खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे गंद, अब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक रूम है, आप उसमें कूड़ा डाले जा रहे हो या फिर छोड़ो, आप उसमें सामान डाले जा रहे हो, है ना, फर्नीचर डाले जा रहे हो एक छोटे से रूम में, तो वो भर जाएगा ना। आप जब तक उसको निकालोगे नहीं, आप उसको निकालने में टाइम नहीं दोगे, तो वो खाली कैसे होगा? आप उसको डालते जा रहे हो तो वो भर ही जाएगा। तो उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, सामान बाहर निकालने के लिए, है ना, उसको सफाई करने के लिए, तभी वो खाली हो पाएगा। तभी उसमें हम और सामान डाल पाएंगे जो भी है ना। तो यही चीज है कि हमारी जो बॉडी है, उसके ऑर्गन्स है, वो अपने आप जो है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो अपने आप डिटॉक्स होते हैं। हमारी बॉडी अपने आप उन्हें डिटॉक्स करती है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि योगिक टेक्स्ट भी यही कहता है कि हमारा जो शरीर है वो स्वयं साफ होता है, स्वयं खुद ब खुद शुद्ध होता है। हमें कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है, और मार्केट की चीजें तो खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चीज के पीछे मत भागिए कि हम मार्केट में कुछ मिल रहा है, हमने फटाफट खाया और हमारी बॉडी पूरी क्लींस हो गई है। नहीं होता भाई ऐसा। ये एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है आज के टाइम में, है ना। देखिए, एक चीज और, कि जो लेमन वाटर होता है ना, लेमन वाटर पीते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं कि लेमन वाटर से डिटॉक्स होती है बॉडी। देखिए, डिटॉक्स नहीं होती है। लेमन क्या है? लेमन में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? विटामिन सी का। तो विटामिन सी क्या काम करता है? हमारे फेस पे, हमारी स्किन के लिए काम करता है। वो स्किन को ग्लो करता है, ठीक है, स्किन की डिजीज जो है वो हटाता है। दूसरी बात, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो यहाँ पर इस चीज का फर्क देखिए कि ये मिथ है कि लेमन वाटर जो है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। नहीं, वो अपना काम कर रहा है, उसका काम है मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना। लेमन का काम है मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। तो वो वही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो फास्टिंग होती है, क्या वो क्विक डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को? इसके पीछे की चीज जानते हैं। लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग, या फिर लोग ऐसा करते हैं कि 3 दिन जो है लिक्विड पे जीते हैं। मतलब 3 दिन, बोलते हैं कि 3 दिन हम लिक्विड खाएंगे और 2 दिन जो है हम सॉलिड खाएंगे। ये मतलब एक ये नई चीज भी चली है। और एक होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें क्या होता है, जो 24 घंटे हुए, 12 घंटे खाएंगे और 12 घंटे जो है कम, 12 घंटे बिल्कुल नहीं खाना है, फास्टिंग पे रहनी है। तो ये होती है हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये दोनों चीज आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली चल रही है। तो चलिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, हम अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब हम क्या कहते हैं, अगर हम इस चीज को अपनाते हैं कि 3 दिन हम लिक्विड पे रह रहे हैं और 2 दिन हम सॉलिड पे रह रहे हैं, तो इस चीज का क्या फायदा? आपने अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दिया, बट आपने जितना टाइम उसने हील होने में लगाया, और अब आपकी बॉडी जो है जितने टाइम में डिटॉक्स हुई है, आपने फटाफट उसको फिर से वैसा का वैसे ही सिमिलर कर दिया, उतना ही भर दिया। तो
ऐसे डिटॉक्स नहीं होगी बॉडी, बल्कि और ज्यादा खराब होती जाएगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ एक जो जिस चीज को बोलते हैं ना ढकोसलेबाजी, या फिर जस्ट शो ऑफ वाली थिंग, वो सब चीजें हैं ये, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो योगिक टेक्स्ट है वो क्या कहता है कि फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं उपवास। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल फास्टिंग है वो क्या कहता है, फास्ट मतलब होता है कि पूरे दिन भूखा रहना। भूखा रहना भी नहीं, दो तरीके से हम देखा जाए कि अगर हम डिवोशनली सोचे तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिस्से का खाना किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, ठीक है, किसी जरूरतमंद को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम एक दिन का खाना त्यागते हैं, ठीक है। और अगर हम अपने बॉडी को हील करने के लिए, अगर हम अपने ट्रीटमेंट टाइप में देखा जाए, तो वो हम अपने ऑर्गन्स को और अपनी बॉडी को हील होने का मौका दे रहे हैं, है ना, उनको टाइम दे रहे हैं हील होने का। जब हम अपना खाना जो है थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं, हम अपने खाना नहीं खाते हैं, या फिर मतलब फास्टिंग वाले हम फेज में चल रहे होते हैं, तब क्या होता है कि फास्टिंग वाले टाइम में हमारी बॉडी हील हो रही होती है। उस टाइम पे जब हम अपनी बॉडी को कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो रिलैक्स रहेगी। जब हम, जैसे हमारे ऑर्गन है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई काम दिया, है ना, हम वो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करने के बाद जो है हम थक गए, लेकिन हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है ना, हम आराम नहीं कर रहे हैं, काम आए जा रहा है, काम आए जा रहा है, काम आए जा रहा है, लोड हुए जा रहा है, तो हम क्या होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। बीमार पड़ जाएंगे तो हम खराब हो जाएंगे, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के सेम वही चीज हमारे ऑर्गन्स के साथ है। अब जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हम अब खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपने डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया, बिल्कुल भी हमने उसे रेस्ट नहीं दिया, तो वो क्या होगा, वो काम करते 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 खराब हो जाएगा, है ना। हम उसे रेस्ट देंगे, वो चार्ज होगा, वो हील होगा, जैसे हमारी बॉडी हील होती है, जैसे हम रोज रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश फील करते हैं, है ना, सेम इसी तरह हमारे ऑर्गन्स जो है उनको भी टाइम देना चाहिए, उन्हें भी हील होने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से वर्क कर पाए, है ना। तो यही सेम चीज जो है एक रियल एग्जाम्पल के साथ अगर हम रिलेट करके देखें ना, तो समझ में आएगी कि हाँ, चीज रियलिटी में क्या है और मिथ क्या है, ठीक है। लेकिन जो टॉक्सिन्स है वो किस लिए, मतलब एक टॉक्सिन्स जो है हमारी बात तो हम टॉक्सिन्स पे कर रहे थे, डिटॉक्स के ऊपर, जो हमारे टॉक्सिन्स डिटॉक्स होते हैं हमारी बॉडी से, तो वो कैसे होते हैं, जब हम एक डिसिप्लिन के साथ अपनी बॉडी को हील करने का मौका देंगे, उस टाइम हमारे टॉक्सिन्स जो है वो रियलिटी में रिलीज होते हैं। लाइक हम हमने शेड्यूल बनाया एक कि हम रोज दिन में एक मील लेंगे लिक्विड, लाइक हमने ओट ले लिया, या फिर खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, है ना, ऐसी कुछ लिक्विड टाइप जो है मील ले ली हमने। तो हम इसको अगर कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे इस डाइट को, तो हमारे जो डिटॉक्स वाला फेज है वो चलेगा, वो अच्छे से चलेगा, और हमें जो हमारा रिजल्ट है वो क्लियरली मिलेगा। अब देखिए, अब मैं आपको दो लोगों का शेड्यूल बताती हूँ, ठीक है। दो लोग हैं, दोनों वर्किंग है। तो एक जना जो है वो रोज जो है एक कभी दलिया, कभी खिचड़ी, कभी मतलब लिक्विड चीज ले रहा है अपनी डाइट के साथ, ठीक है। उसने कम से कम 2 से 3 महीने उस चीज को फॉलो किया। लेकिन साथ में जो दूसरा इंसान है उसने भी फॉलो करा, लेकिन 3 दिन उसने दलिया खिचड़ी खाया, चौथे दिन उसके मन में आया, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा,
कल खा लूंगा, आज चलो समोसा खा लेता हूँ, कचौड़ी खा लेता हूँ, है ना, या फिर घर में अच्छी चीज बनी, जैसे आलू बनी है, पूरी बनी है, तो चलो आज मैं ये खा लेता हूँ। तो जो डिसिप्लिन है वो तो टूट गया ना। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बार, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिए कि कौन से इंसान, कौन, किसके टॉक्सिन्स जो है, या बॉडी जल्दी डिटॉक्स होगी, या किसके टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होंगे बॉडी से। एक बार मुझे जल्दी बता दीजिए कमेंट में, आगे बढ़ते हैं। हाँ, है ना। एक चीज और, फास्टिंग करिए, अच्छी बात है, लेकिन ओवर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर फास्टिंग करने के सबसे बड़ा जो है नुकसान है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। क्योंकि देखिए, हमें रोज का प्रोटीन चाहिए होता है, रोज का प्रोटीन चाहिए होता है, 80 ग्राम मैक्सिमम आपकी प्लेट में होना ही होना चाहिए डेली का। लेकिन अगर हम वो चीज नहीं लेंगे, हम फास्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल है हमारी बॉडी का वो कम हो जाएगा ना। हमें कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, है ना, ये सब नहीं मिल पाएंगे। वाइट, जितने भी हमारे वाइटमिन है वो नहीं मिल पाएंगे, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डिटॉक्स तो हो जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप बीमार जरूर पड़ जाएंगे। तो जो है, एक चीज को ठीक करते करते दूसरी खराब नहीं करनी है, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर करें। और अगर आप पूरे दिन बिना खाए नहीं रह सकते, तो फिर आप जो है फ्रूट खाएं, ठीक है। और जो रॉ वेजीज हैं वो खाएं, जैसे खीरा खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। फ्रूट्स खाएं, पानी पिए, ठीक है। तो आप इसके साथ फास्टिंग कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप अगर फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो जल्दी हील होना चालू कर देगी। इतनी जल्दी भी नहीं होगी कि 2 से 3 दिन में होगी, टाइम लगेगा, लेकिन हील होना, आप खुद ही आप फील करने लगेंगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी आने लगी है। और दूसरा, आप जो है अच्छा बेटर फील करने लगे हो। तीसरी चीज जो है, आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स होने लगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा, और जो आपके डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट होने लग जाएगा, एसिडिटी वगैरह जो है ये कम बनेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो एक्सपेंसिव डिटॉक्स प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो बेनिफिट करते हैं आपकी बॉडी को, क्या वो वर्क करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। जो मार्केट में हर्बल टीज आती हैं, है ना, डिटॉक्स पाउडर आते हैं, एक्सपेंसिव जितने भी डिटॉक्स प्रोडक्ट हैं, वो क्या वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। हम्म। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो डिटॉक्स का नाम दे देते हैं, लेकिन क्या वो वर्क करते हैं? नहीं। क्या मतलब आप में से किसी ने करा है कभी, मतलब मार्केट से कुछ लिया हो? देखो, मैंने तो कभी यूज नहीं किया और मुझे इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि योग से हमारा सब चल जाता है। तो अगर क्या आपने कभी यूज किया है, जैसे वो लिप्टन ग्रीन टी आती है ना, ग्रीन टी आती है, और काफी सारे, मैं सुपरमार्केट गई थी 2-4 दिन पहले, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले जो भैया, उन्होंने भी मुझे दिखाया था कि मैडम ये ले लो, वो ले लो, डिटॉक्स ड्रिंक आ रही है। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो अपना खुद ही कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। बट अगर आपने यूज किया है तो जरूर मुझे कमेंट में एक बार बताएं, और उससे क्या फर्क पड़ा है आपको, मतलब उससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या क्या हुआ, प्लीज मुझे एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अः हम्म। तो आयुर्वेद और योगिक विजडम से हम देखते हैं कि वो क्या कहता है डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, है ना। तो आयुर्वेद और योग जो है वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेहतर चीजें हैं जल नीति, कपालभाति, सूत्र नीति,
अग्निसार और क्रिया जितनी भी होती हैं वो सब। दूसरी चीज बैलेंस डाइट, जिसे हम मिताहार कहते हैं। जो हमारे मिताहार में भी काफी सारी चीजें आती है जो चीजें हमें एनर्जी देती है खाने में, वो सब चीजें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी खा लो, है ना। वेजिटेरियन फूड होना चाहिए और पूरा न्यूट्रिशन से, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो न्यूट्रिशन से फुलफिल होना चाहिए वो। बाकी मैं बताऊं तो जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होते हैं, मार्केटिंग करने के लिए होते हैं। उन्हें अपने मार्केटिंग करने से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं है किसी की बॉडी में रिएक्शन हो, एक्शन हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना ही वो हॉस्पिटल की फीस भर रहे हैं आपकी, है ना। बहुत महंगी आती है। एक एक डिटॉक्स डिटॉक्स जो ड्रिंक्स आती हैं वो हजार हजार रुपए की आती है भाई। लोग पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर रख के ले लेते, मैं तो कभी नहीं लूंगी 1000 रुपए की, जो कि मेरे को फायदा भी नहीं करेगी, सिर्फ शो ऑफ के लिए है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हम बात करेंगे योगिक रियलिटी ऑफ डिटॉक्स के। एक यौगिक डिटॉक्सिफिकेशन क्या बोलता है, योग किस तरह हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में सक्षम है ना। तो हमारे योग में तो एक दो चीज आती हैं, एक तो षटकर्म कर लीजिए, दूसरा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए। योग जो है दोनों चीज को वैलिडेशन देता है ना। तो योग कहता है कि जो आपका डिटॉक्स है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, है ना। अगर आप सिर्फ फिजिकली डिटॉक्स हो गए हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ कुछ फालतू बातें घूम रही है ना, आप इमोशनली बंधे हुए हो किसी से, तो ये डिटॉक्स होना कुछ फायदा कर रहा है? कोई फायदा नहीं कर रहा है। तो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों तरीके से आपको क्लिनजिंग जिसे कहते हैं, शुद्ध होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में। ठीक है। बाकी षटकर्म जो है वो षटकर्म करने चाहिए। योग में षटकर्म बताए गए हैं, 6 प्रकार की क्लिनजिंग टेक्निक बताई गई है। नीति जो कि नेजल क्लीनिंग है, जो हमारी नाक, जो हमारे नॉस्ट्रल है, इनको क्लीन करती है, थ्रेड के थ्रू होता है वो, ऐसे नाक में डाल के और फिर यहाँ थ्रोट से बाहर निकाल के एक थ्रेड होता है, ठीक है, उससे करते हैं। मतलब नीति में भी दो आती है, एक जल नीति आती है, एक सूत्र नीति आती है ना। तो जल नीति में तो जल पॉट होता है, हम यहाँ से वाटर जो है यहाँ से जाता है, यहाँ से निकलता है, सेम यही प्रोसेस होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और जो सूत्र नीति होती है वो बाय थ्रेड हम क्लींस करते हैं। धोती जो है वो डाइजेस्टिव क्लींजिंग होती है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसको क्लीन करती है। एक सूती कपड़ा होता है काफी लंबा, उसको हम पानी के अंदर डिप करके, काफी पतला सा होता है वैसे, वो धोती होती है जो सूती होती है, बिल्कुल सूती धोती, उसको हम जो है ईट करते हैं, पूरा खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लाते हैं, और फिर उसके बाद हम अग्निसार करते हैं। उसके बाद हम उसको वापस निकालते हैं। तो जो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और जो भी गंदगी होती है हमारी पेट की, वो सब बाहर निकल जाती है। ठीक है। नौली क्रिया होती है, एब्डोमिनल मसाज, जो हमारी पेट की मसाज होती है, उसे आपको मैं बताऊं, आप ऐसे समझेंगे कि आपने देखा होगा रामदेव बाबा को, जो वो अपना पेट जो है ऐसे करके यूं 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 करके जो घुमाते हैं, उसे कहते हैं हम नौली क्रिया, एब्डोमिनल मसाज। ठीक है। बस्ती होती है, वो बस्ती जो है वो एनएस रीजन से जो है एक पाइप होता है, वो डाल के आपके इंटेस्टाइन और आपके स्टमक को क्लीन करती है। ठीक है। कपाल भाती होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस है, ब्रीथिंग के थ्रू आपको डिटॉक्स करता है। ठीक है। जितना आपका कपाल है, कपाल मतलब ये कपाल भाती का मतलब होता है जो आपका स्कल है उसको क्लीन करती है, वो स्कल को पूरे क्लीन करती है। ठीक है। लास्ट है त्राटक। त्राटक में क्या होता है, वो आपकी आई साइड को क्लीन करता है। ठीक है। आपके कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है।
तो ये सारी चीजें हैं डिटॉक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम, मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्स हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली डिटॉक्स हमने देख लिया कि योग क्या कहता है, 6 टेक्निक बताता है षटक्रम की, और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। पर हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो षटकर्म है वो 1 या 2 दिन से नहीं होगा। मैं अभी भी पहले बता रही हूँ, षटकर्म आपको कम से कम 40 दिन रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स होगी। 40 दिन आप लगातार करेंगे, आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से डिटॉक्स होगी, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैं बताऊं ये क्या कहते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत इजी है, हो जाता है वो। अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की, कि हम मेंटली एंड इमोशनली कैसे खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं, है ना। तो जो हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, या नेगेटिव थॉट आते हैं, तो इनको भी हम एक टॉक्सिक की तरह ही देखते हैं, है ना। हमारे दिमाग में अब हम कुछ काम कर रहे हैं, अब हम मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर में हम बैठे हुए हैं भगवान के सामने, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो उसको क्या कहते हैं अब बात भी नहीं करूंगी, है ना, बात भी नहीं करूंगा, या उसने मुझे ऐसे उल्टा कैसे बोल दिया, मैं भी जब उसका टाइम आएगा ना तब मैं भी उसे ऐसे उल्टा बोलूंगी। भाई ये सब बुरे थॉट्स है ना। तुम बॉडी से तो क्लीन हो गए हो, लेकिन मेंटली तुम क्लीन नहीं हो, वो भी तो टॉक्सिन्स है जो आपके माइंड में चल रहे, जो आपके माइंड में आ रहे, वो भी तो एक तरह के टॉक्सिन्स है। उन टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करना है वो देखते हैं। क्या क्या टूल्स बताता है योग में, क्या क्या टूल्स बताए हैं आपको मेंटली और इमोशनली क्लींजिंग के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो डिटॉक्स होगा, है ना। आपके जो थॉट्स हैं, जो उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, उन सबको मेडिटेशन क्या करता है, स्टॉप कर देता है, बिल्कुल स्टॉप कर देता है उन सबको, और धीरे 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 उनको क्लीन करता रहता है आपके माइंड से। वो मतलब 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, मैंने बोला हर चीज कंटिन्यू करने से ही सक्सेसफुली वो काम हो पाएगा, 1-2 दिन से नहीं होता है। आप पहले दिन मेडिटेशन करने बैठेंगे, 3 थॉट आएंगे, दूसरे दिन मेडिटेशन करने बैठेंगे, 2 थॉट आएंगे बुरे, तीसरे दिन बैठेंगे 1 आएगा, चौथे दिन आएंगे तो भी चलो 1 आ गया, 5वें दिन बैठेंगे मेडिटेट करने, बिल्कुल नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, उससे अगले दिन नहीं आया, क्या हुआ, थॉट्स जो हैं वो स्टॉप हो गए आने। तो धीरे धीरे जो है आपका मेंटलिटी जो पूरी माइंड है, माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे। किससे, मेडिटेशन के थ्रू। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे डिटॉक्स होने लग जाएगा बैड थॉट से, ठीक है। अपनी ब्रीथ को कैसे डिटॉक्स करेंगे आप, प्राणायाम के थ्रू। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए, है ना, काफी सारे प्राणायाम है योगिक टेक्स्ट में। तो आप प्राणायाम करके अपनी ब्रेथ को जो है वो डिटॉक्स कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नलीज, किस लिए, अपने इमोशनल क्लिनजिंग को रिमूव करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मतलब क्या होगा कि किसी का आभार व्यक्त करना, लाइक के किसी ने हमारे साथ अच्छा किया हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, हमेशा उसको अच्छी ब्लेसिंग्स दो कि ठीक है आपने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, या ठीक है आपने मेरे साथ अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद,
है ना। हमेशा पॉजिटिव रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है सबको। और बस इमोशनल क्लींजिंग के लिए यही चीज है। बाकी एक एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो हमारा माइंड है, नहीं, एक चीज ये है कि हमारा जो माइंड है और जो हमारी बॉडी है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब हम, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, है ना, या फिर हम ज्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो हमारे पेट में क्या होता है, दर्द सा होना शुरू हो जाता है, या फिर थोड़ी थोड़ी अकड़न सी महसूस होने लग जाती है। तो ये कनेक्शन फील करवाता है दोनों तरफ में कि बॉडी जो है जुड़ी हुई है। अगर हम यहाँ से क्लीन नहीं है तो यहाँ भी दिक्कत होगी, अगर हम यहाँ से क्लीन नहीं है तो यहाँ भी दिक्कत होगी, है ना। तो हर चीज को हमें ही देखना है ना। कोई और नहीं देखेगा, अपनी बॉडी को हमें खुद ही देखना पड़ेगा। लोग सिर्फ आएंगे और जाएंगे, आपको स्ट्रेस देंगे, आपको ओवरथिंक करवाएंगे, फालतू की बकवास करेंगे, आपको ज्यादा ध्यान देने में, आपको खामखा खींचातानी करेंगे आपके साथ, आपकी लाइफ पे कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन हमें नहीं करवाना। हमें खुद को ठीक रखना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमेशा अच्छे से रखना है, प्रिपेयर रखना है। जितने भी बैड थॉट्स हैं, या हमारी जो टॉक्सिक बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, माइंड में टॉक्सिन्स हैं, इन सबको क्लीन करना है और क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर रहना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात करी है, थोड़े पॉइंट्स जो है वो एक बार हम ओवरऑल कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी, जो बॉडी है वो ऑलरेडी हमारे जो ऑर्गन्स है उनको डिटॉक्स कर देती है, हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाती है। हमें किसी भी प्रोडक्ट की, बाहर के, ज्यादातर बाहर के, तो किसी भी प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है एक अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। दूसरी बात, फास्टिंग जो है वो बैलेंस करती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, और जो हमारे डिटॉक्स है उसमें हेल्प करती है फास्टिंग, हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन एक्सट्रीम फास्टिंग जो है वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देती है, जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ पीपल को हो जाती है। ज्यादा फास्टिंग करने से न्यूट्रिशन जो है वो डेफिशिएंसी होने लग जाती है उन्हें, ठीक है। तीसरी चीज, एक्सपेंसिव डिटॉक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो रियल क्लींजिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते हैं, उन्हें अपनी मार्केटिंग से मतलब है, उन्हें क्लीन बॉडी क्लीन होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चौथी चीज ये है, योगिक क्रिया जो है, योगिक क्रिया, प्राणायाम और जो है ये सब नेचुरल डिटॉक्स है, यही रियल थिंग है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगी। बट अगर हम इन्हें कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो ये वर्क करेगी, अगर हम इसको ब्रेक करके ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है आपकी बॉडी में कोई रोल नहीं निभाएगी, ना ही आपको एक अच्छे बेनिफिट्स देगी, जो इनके रियल बेनिफिट्स हैं। लास्ट एंड फाइनल जो है थिंग ये है कि इमोशनल, मेंटल और फिजिकल डिटॉक्स होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है, जो जिस तरह का कलयुग चल रहा है, दुनिया एक दूसरे को जीने नहीं दे रही है। तो खुद को ठीक रखेंगे अगर हम तीनों तरीके से, तो ही हम बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, गुजार सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें थी, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स जो है, इस टॉपिक में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्लियर करी हैं, वो सब मुझे लगता है मैंने अपने एंड से सब क्लियर कर दिया है,
इस टॉपिक पे जो है मैंने इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेरे से काफी लोगों ने डिस्कस किया है और काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चनिंग की थी कि डिटॉक्स के लिए हम क्या करें और बहुत सारी चीजें थी। एक मतलब मेरे नोन में है, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जयपुर या पता नहीं राजस्थान में कहीं पे ऐसा भी है कि वहां पे उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाता है और फिर उसके बाद उनकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है 2 से 3 दिन में। अब इस चीज के बारे में मुझे तो नहीं पता, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा सच में है। तो मेरा आंसर यही था कि जी देखिए मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो ट्रेडिशनल योग के हिसाब से चलते हैं, है ना। और हमारा ट्रेडिशनल योग क्या कहता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्लींस करने के लिए षट क्रिया ही काफी हैं। षट क्रिया जो मैंने बताई थी 6 की 6 षट क्रिया ही काफी हैं। और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए, अपने न्यूट्रिशन को बेटर कीजिए, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा। ये 2 चीज ही आपके लिए बेस्ट है आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। ठीक है, अब किसी को अगर क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। गर्म पानी में नींबू पीने भी डिटॉक्स करता है। गर्म पानी में नींबू, मैंने बताया था अभी, शायद आप नहीं थे रवि जी। देखिए क्या होता है, जो नींबू है ना, लेमन, उसका जो न्यूट्रिशन है वो है विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी जो क्या काम करता है, वो हमारी स्किन के लिए काम करता है। दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बनाता है। ठीक है, तो उसका जो काम है ना वो सिर्फ वही करेगा, जो उसका काम नहीं है वो नहीं करेगा। तो नींबू में गर्म पानी में नींबू डाल के पीना डिटॉक्स नहीं करता। हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि वो मेटाबॉलिज्म जरूर स्ट्रॉन्ग करता है। सुबह उठ के जरूर पीना चाहिए मेरे हिसाब से और एक योग के हिसाब से। कंटिन्यू करने से फायदा होता है। ग्रीन टी और एलोवेरा जेल लिक्विड कुछ पिया था, घर वालों ने, फर्क नहीं पड़ा। मार्केट की ग्रीन टी जो होती है वो, अब मुझे नहीं पता वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं या कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए आप मार्केट की चीज पे कैसे बिलीव कर सकते हैं कि उन्होंने सच में ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले ही डाले हैं, है ना। वो तो पैकेट बंद करके ही आए हैं। हमने देखा भी नहीं है जब वो जैसे वो बन रहा है, तो हमें कैसे पता कि इसमें जो चीजें हैं वो हमें फायदा देंगी या नुकसान देंगी, है ना। रियल बात है या नहीं है। तो देखिए वो भरोसा करना तो आपके ऊपर है, बाकी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको मार्केट की चीजों पे जो है भरोसा करना चाहिए या उसके उन पे मतलब आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये डिटॉक्स कर देंगे, हमारी बॉडी क्लीन कर देंगी, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू, कोई बात नहीं। मेरा तो काम ही यही है, आप लोगों को बताना, अगर आप कुछ भी पूछें तो योग से रिलेटेड। चलिए ठीक है।